नमस्कार साथियों। हम लोग फिर करंट की क्लास शुरू कर रहे हैं। मैं लगभग 1 वर्ष बाद वापस करंट की क्लास शुरू कर रहा हूं। और करंट की ये जो हमारी सीरीज रहेगी, इसका नाम पिछली बार के जैसे ही हम लोग मंथन सीरीज इसका नाम रखने वाले हैं। और ये करंट की 2025 की मेरी पहली क्लास है ये। और जैसा आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हैं, इसमें हम लोग जो करंट करने वाले हैं, हम लोग करंट राजस्थान का देखने वाले हैं। राजस्थान के जो करंट अफेयर्स है उनको देखने वाले हैं हम। और अभी जिस प्रकार से हाल ही में आरपीएससी के द्वारा, अध्ययन बोर्ड के द्वारा जो करंट के क्वेश्चन जिस स्तर के बनाए जा रहे हैं, हम पूरा प्रयास करेंगे कि उस स्तर तक पहुंचा जाए, उस स्तर के सवाल बनाए जाए। अब ये जो करंट अफेयर्स की क्लास है, किन विद्यार्थियों को देखनी चाहिए, किन विद्यार्थियों के लिए ये वाली क्लास उपयोगी होने वाली है? तो राजस्थान का करंट अफेयर्स, एक तो अभी आगे दिसंबर में एग्जाम हो रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में यहां से आपको सवाल मिलेंगे। और पिछली बार भी जब मैंने मंथन सीरीज चलाई थी, तो जो हिस्ट्री सब्जेक्ट के जो टॉपर थे, हिस्ट्री सब्जेक्ट के टॉपर थे, बाड़मेर से थे, उनका नाम मैं अभी भूल रहा हूं। उनकी रैंक पहली रैंक थी उनकी। और उनका खुद का एक वीडियो था जो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। उन्होंने कहा था कि मैं सर की क्लास जो है, वेरी फर्स्ट व्यूअर जो है वो मैं हुआ करता था और वो क्लास देखा करते थे। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्लास काम की रहेगी। फिर अभी सेकंड ग्रेड का अभी एग्जाम होने वाला है सितंबर में ही। तो सितंबर में सेकंड ग्रेड के एग्जाम के लिए क्लास जो है ये बहुत काम की रहेगी। इसके अलावा अब अध्यापक ग्रेड 3, या हम यूं कहें रीट मेंस के लिए ये जो क्लास है, ये क्लास बहुत उपयोगी रहने वाली है, क्योंकि यहां भी राजस्थान का ही करंट है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, सेकंड ग्रेड हो गया, अध्यापक ग्रेड सेकंड है। और इसके अलावा अभी जो चतुर्थ श्रेणी की एग्जाम होनी है, चतुर्थ श्रेणी में भी हम लोग देखेंगे कि राजस्थान का करंट काम आएगा। इसके अलावा राजस्थान का करंट जहां भी लगता है, चाहे पटवार है, चाहे वीडियो है, या आरएएस का एग्जाम है, सभी एग्जामों में हम लोग देखेंगे कि राजस्थान का करंट अफेयर्स आपके बहुत उपयोगी होने वाला है। और करंट अफेयर्स में आप लोगों को तब तक करंट अनुभव नहीं होगा जब तक आप चीजें विस्तार से पढ़ेंगे नहीं। आपको चीजें विस्तार से ही पढ़नी होगी, है ना। इन चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इन एग्जामों के लिए या राजस्थान का करंट जहां भी लगता है, हम लोग देखेंगे कि क्लास आपके बहुत काम की होने वाली है। और अब इसको हम लोग करेंगे कैसे, उपयोगी किन के लिए, ये हमने देखा। अब हम ये सिलेबस करेंगे कैसे क्लासें। मेरी पूरी कोशिश है कि जैसे मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जब पिछली बार करंट करवाया था यूट्यूब पर, तो मैंने पूरा उनको करंट करवाया था। लास्ट में उनको मैंने नोट्स भी दिए थे मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और मेरा टेलीग्राम चैनल जो है, आप लोग देख सकते हैं, या वहां आप लोग जा सकते हैं। डॉक्टर श्रीराम नायक नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो यहां भी आप लोग जा सकते हैं। और इसी नाम से मेरी फेसबुक आईडी है, उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। वहां भी आपको उसकी सूचना मिलती रहेगी। तो हम इसको करेंगे कैसे? हम इसे करने वाले हैं माहवार या मंथली जो करंट अफेयर्स रहेंगे उनको हम करेंगे। जैसे अभी हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो हम लोग जुलाई की करंट करने जा रहे हैं। अब आपको जुलाई तो भी चल रहा है, हाँ जुलाई भी चल रहा है, लेकिन जो भी बाजार में पुस्तकें उपलब्ध रहती है करंट की, वो 1 महीने एडवांस की रहती है। तो जुलाई महीने का हम लोग करंट करेंगे। और आप लोगों ने थंबनेल पे भी आप लोगों ने देख लिया होगा, ये आप देखोगे इसमें लिखा हुआ होगा आपके, इसमें लिखा हुआ नहीं है क्या, क्लास पहली। ये जुलाई महीने की पहली क्लास है ये। तो आप इसको क्या है कि थंबनेल से भी इस क्लास को पहचान सकेंगे आराम से। तो ये जुलाई माह की पहली क्लास है।
तो इसी प्रकार से जुलाई महीने में हम 3-4 क्लास करेंगे और 3-4 क्लास में आपके जुलाई महीने का जो करंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम पीछे चलते चलेंगे, फिर जुलाई पे, फिर जून है, फिर हम मई है, फिर हम अप्रैल, यूं हम करेंगे करंट। और जो भी एग्जाम है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है उनको तो ये पूरा पढ़ना ही है, सेकंड ग्रेड वालों को भी पूरा पढ़ना ही है, और बाकी कोई भी एग्जाम हो तो उसमें 6-7 महीने का जो करंट है वो पर्याप्त रहता है। तो आप अपने एग्जाम के हिसाब से 6-7 महीने देख लीजिएगा। तो ये बातें हुई हमारी कि ये किसके लिए उपयोगी है, हम इसको करेंगे कैसे, अब हम पढ़ेंगे किस प्रकार से। ठीक है, तो हम हमारे टॉपिक पर आते हैं, जुलाई महीने के टॉपिक पर। तो आप देखो, ये घटना है एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आप सारे जानते ही हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, या जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, ये मनाया गया था 2015 के अंदर। 2015 में ये मनाया गया। और अभी जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है, ये है आपके 11वां। और 11वां जो योग दिवस है, इसमें आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारे मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा, और इसमें आप देख रहे हो नीचे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जैसलमेर के खूड़ी गांव के धोरों पर योग करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा। तो आप देखो कि अब जो योग दिवस मनाया गया 11वां, और मनाया गया कहां है, खूहड़ी गांव। और खूहड़ी गांव कहां का, जैसलमेर का। तो इतनी सारी बातें हो गई है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कौन सा मनाया गया, 11वां मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहां हुआ, ऐसा सवाल बनेगा तो जैसलमेर में हुआ है, जैसलमेर के खूड़ी में हुआ है, 11वां है। पहला 2015 में हुआ, और योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। इतनी सारी बातें, ठीक है। फिर आप देखो कि इसमें यदि आप लोग देखेंगे तो ये आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिवाय हमारे मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा के अलावा, ये चीजें। अब आप देखो कि ये जो है, इसमें आपको और क्या चीजें ध्यान रखनी है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसमें इस वर्ष की थीम क्या है। इस वर्ष की थीम क्या है, तो इसमें आप लोग देखेंगे कि एक पृथ्वी, ठीक है। इस वर्ष की जो थीम है आपको, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये इस वर्ष की थीम है। फिर अब इसमें जो योगाभ्यास किया गया जितने लोगों के द्वारा, ये भी हम लोग देखते हैं कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और राजस्थान में 1.27 करोड़ 1.27 करोड़ लोगों के द्वारा योग किया गया। ये अपने आप में हम लोग देखते हैं कि एक बड़ी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में शामिल करना प्रस्तावित है। ठीक है। फिर इसी से जुड़ी हुई एक और जानकारी है, इसी से जुड़ी हुई जानकारी है कि योग संगम, योग संगम हम लोग देखते हैं कि एक केंद्र सरकार का पोर्टल है ये। और इस पोर्टल पर इस दिन 2.44 है ना, 2.44 लाख 2.44 लाख लोगों ने इस पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। और इस मामले में राजस्थान देश में शीर्ष पर रहा है, राजस्थान देश में टॉप पर रहा है। ठीक है, ये बात हुई। और अगली बात, ये जो अभियान रहा है, इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो सौम्या गुर्जर। सौम्या गुर्जर इस अभियान के ब्रांड एम्बेसडर थे, जो
महापौर हैं ग्रेटर जयपुर के। तो योग वाली जो बात है इसमें आपको इतनी सारी बातें ध्यान रखनी है। फिर आपसे सवाल जो कुछ भी पूछे आप उसका जवाब दे पाएंगे। राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम कहाँ हुआ? जैसलमेर के कोहड़ी गांव में हुआ। इस वर्ष की थीम क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। भारत सरकार के कौन से पोर्टल पर 2.44 लाख लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है? योग संगम। राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सौम्या गुर्जर हम लोग देख रहे हैं इसके ब्रांड एम्बेसडर है। तो इस प्रकार की चीजें आप लोग ध्यान रखोगे तो एक बात हमारी पूरी हुई। अब दूसरी बात आप देखो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय सबल पखवाड़ा है ना। तो नाम से पता लग रहा है पखवाड़ा, तो पखवाड़ा तो कोई 15 दिन का कोई ना कोई कार्यक्रम है ये। तो इसमें सवाल क्या बनेगा? एक तो बात ये है कि ये जो कार्यक्रम है ये हुआ कब, किन 15 दिनों में चला ये, और इसका उद्देश्य क्या है ना। इस प्रकार की कुछ चीजें हम लोग देखते हैं। तो आप देखो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 24 जून से, ये आपके एकदम बिल्कुल स्पष्ट देख रहे हो आप लोग, 24 जून से लेकर के 9 जुलाई, जो जिनको यहां दिखाई नहीं दे रहा है वो यहां देख लें। 24 जून से 9 जुलाई, 24 जून से 9 जुलाई 2025 को ये पखवाड़ा चला है, ठीक है, जिसका शुभारंभ किया गया है हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के द्वारा। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे। अब मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। कहां से शुभारंभ हुआ है इसका? शुभ आरंभ इसका कहां से हुआ है? शुभारंभ इसका हुआ है दूदू तहसील के बिचुन गांव से। ठीक है, तो दूदू तहसील है, दूदू तहसील का बिचुन गांव है, और दूदू तहसील जयपुर के। अभी हमारे जो डिप्टी सीएम हैं प्रेमचंद जी बेरवा, वो भी दूदू विधानसभा से ही आते हैं। तो जयपुर में इसका शुभारंभ हुआ है दूदू तहसील के बिचुन गांव से, और ये पखवाड़ा रहा आपके 24 जून से 9 जुलाई 2025। ठीक है, अब ये जो पखवाड़ा है, इस पखवाड़े का शुभारंभ हुआ, इसका उद्देश्य क्या है? अब इसके नाम में ही इसका उद्देश्य छिपा हुआ है। अंत्योदय मतलब कि अंतिम व्यक्ति, या हम यूं कहें कि जो वंचित व्यक्ति है, वंचित या अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना, ये इसका उद्देश्य है। वंचित या अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना इसका उद्देश्य है। और इसके जो शिविर हैं प्रत्येक तहसील पर 2 या 3 विशेष शिविर, 2 या 3 विशेष शिविर इसके लगाए जाएंगे। विशेष शिविर किस प्रकार से 2 या 3? कैसे 2 या 3 का मतलब है कि जैसे एक जो है वो पट्टा निर्माण वगैरह का कोई हो गया, एक जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण गरीब मुक्ति योजना से संबंधित हो गया, या इस प्रकार के कोई कार्यों से जुड़े हुए शिविर जो हैं वो इसमें रहेंगे। 2 या 3 विशेष शिविर इसमें होने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ कार्य क्या होंगे इन शिविरों के अंदर? तो इन शिविरों के यदि अपन देखें कार्य, तो कार्यों की इसमें बात की जाए, शिविरों में भी कार्य कौन कौन से रहेंगे? तो राजस्व मामलों का निस्तारण। राजस्व मामलों का निस्तारण का मतलब है कोई भूमि संबंधी विवाद वगैरह है या कोई बकाया वगैरह है, स्वामित्व पट्टों का वितरण, जल संरक्षण संरचनाओं की मरम्मत करवाना, उनकी साफ सफाई वगैरह करना, ये सारे काम रहेंगे। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त गांव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त गांव योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को विभिन्न लाभकारी योजनाओं से जोड़ना। किसे जोड़ना है? बीपीएल परिवारों को जोड़ना। तो ये इन शिविरों के अंदर काम होंगे। तो इन कार्यों से जुड़े हुए कोई 2 या 3 जो शिविर हैं प्रत्येक तहसील के अंदर लगेंगे। जैसे अभी हमारे बीकानेर में एक जगह है गुसाइंसर,
वहां पर मुख्यमंत्री जी खुद आए थे, वो तहसील स्तरीय कार्यक्रम था। तो इसमें ये चीजें आप लोग ध्यान रखोगे। तो दूसरा सवाल आपके ये हो गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़े के बारे में कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है, या कोई एक तथ्य आपसे पूछा जा सकता है। शुभारंभ किसने किया, कहां से किया है, पखवाड़ा चलेगा कब से कब तक, इसमें कार्य क्या होने, ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। फिर एक और आपके योजना, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। तो इस अभियान को देखें तो इसमें आप लोग नाम देख रहे हो, धरती आबा। धरती आबा कहा गया है बिरसा मुंडा को। धरती आबा जो शब्द है ये बिरसा मुंडा के लिए काम आया है। इसका मतलब ये है कि इससे नाम से जुड़ा हुआ है, जनजातीय ग्राम उत्कर्ष। कई बार क्या रहता है कि उनसे योजनाओं से जुड़े हुए जो शब्द हैं वो सारी चीजें बता देते हैं। जैसे जनजातियों के लिए है, जनजातियों में कहाँ है, गांव से संबंधित है ये। जनजातीय ग्राम उत्कर्ष मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली जो जनजाति है उसके लिए प्रोग्राम है। तो उसके लिए तो हम यूं कह सकते हैं कि जनजाति सशक्तिकरण, जनजाति सशक्तिकरण का ये अभियान है। और साथ के साथ इनकी संस्कृति की सुरक्षा की भी बात है। ठीक है, तो अब ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का जो शुभारंभ है वो राजस्थान में किसने किया। ठीक है, तो राजस्थान में इसका यदि हम लोग देखें शुभारंभ, राजस्थान में इसके शुभारंभ की अपने बात करें तो इसका शुभारंभ किया है बाबूलाल खराड़ी। और बाबूलाल खराड़ी जनजाति विकास मंत्री हैं राजस्थान सरकार के। इन्होंने शुरू किया है, कहां से किया है, उदयपुर से किया है। उदयपुर में कहां से किया है, उदयपुर के कोटड़ा ब्लॉक से ये शुरू हुआ है। कब हुआ है ये भी बता दो, जून 2025 में ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो बाबूलाल खराड़ी ने उदयपुर के कोटड़ा ब्लॉक से जून 2025 में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है। अब इसमें यदि अपन देखें तो ये जो अभियान है, ये अभियान यदि देखा जाए तो ये अभियान आपके चला कब से लेकर के कब तक है। तो ये अभियान हम लोग देखते हैं कि चला आपके 15 जून से 15 जुलाई, 15 जून से 15 जुलाई तक ये अभियान चला है। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य की यदि बात करें तो जनजाति सशक्तिकरण, जनजाति सशक्तिकरण और जनजातियों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना। जनजातियों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना, जैसे छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स उनके बने हुए नहीं होते हैं, आधार कार्ड बनवाना, मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाना, जाति प्रमाण पत्र बनवाना, आधार कार्ड को अपडेट करवाना, इस प्रकार के कार्य हैं। और इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं 18 विभाग ग्रामीण जनजातियों के लिए। ठीक है, और ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हम लोग देखते हैं कि 37 जिलों 37 जिलों के 6019 गांवों के अंदर। तो यहां आपसे क्या पूछा जा सकता है, कितने गांव में चल रहा है, कितने जिलों में चल रहा है, शुरुआत किसने की है, कार्य यहाँ क्या हो रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है। और ये आप देखो कि इसमें जो कार्य जो हैं, कार्य शिविर के माध्यम से हो रहे हैं। और शिविर लग किस स्तर पर रहे हैं, ग्राम पंचायत स्तर पर। अभी जैसे करंट के जो सवाल आ रहे हैं ना, अभी आप अनुमान नहीं लगा सकते कि भाई कौन सी लाइन आपसे पूछी जा रही है। तो इससे अच्छा है कि वो जो पूरी योजना है, पूरी योजना को आप लोग देख लीजिए, आपको ज्यादा आसानी रहेगी। मैं आपको करंट जो है, मैं चाह रहा हूं कि करंट आप क्लास में याद करें और थोड़े से अवेयर रह करके यदि आप बैठेंगे ना तो आपको सारी की सारी चीजें याद होगी साथ के साथ। तो ग्राम पंचायत स्तर पर हो रहा है, शिविरों के माध्यम से 18 विभाग लगे हुए हैं इसमें, और 6119 गांव में ये चल रहा है। 37 जिलों के 207
विकास खंडों में हम लोग देख रहे हैं ये हो रहा है आपके, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखोगे। फिर यहाँ कार्य देख लो, वही हो रहे हैं। आधार पंजीयन है, आधार का अपडेट है, जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवासी प्रमाण पत्र है, किसान क्रेडिट कार्ड है, जनधन खाते हैं, पेंशन वगैरह है। छोटे छोटे जो काम है वो जनजातियों के होते नहीं है, है ना। तो जनजातियों को मुख्य धारा में लाने के लिए ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जनजाति सशक्तिकरण और उनके संस्कृति को बचाने के लिए। फिर आप देखो कि आरपीएससी के अध्यक्ष, तो आरपीएससी के अध्यक्ष यदि देखें तो ये आप लोग देख रहे हैं अध्यक्ष, और ये यू आर साहू है, ये है ना। यू आर साहू नहीं, इनका नाम ही यू आर साहू है, ठीक है। और इनको देखें तो आरपीएससी के नव नियुक्त अध्यक्ष, आरपीएससी के नवनियुक्त अध्यक्ष यू आर साहू या उत्कल रंजन साहू। अब इस उत्कल में एक बात और छुपी है ना। उत्कल हमारे राष्ट्रगान में शब्द आता है किसके लिए? उड़ीसा के लिए। तो ये है कहाँ के? उड़ीसा के हैं, ये उड़ीसा के हैं यू आर साहू। और इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? लगभग 1 साल का कार्यकाल है इनका, जून 2026 तक है ये। और ये हमारे अध्यक्ष कौन से हैं? ये हमारे 40वें अध्यक्ष हैं ये। तो आरपीएससी के ऐसे पूछा जा सकता है, आरपीएससी के यू आर साहू कौन से अध्यक्ष हैं? तो 40वें अध्यक्ष हैं ये। कार्यकाल जून 2026 तक है। और उत्कल रंजन साहू मूलतः हैं कहाँ के? उड़ीसा के। फिर अभी जो मेंबर हैं, अभी मेंबर आप देखो डॉक्टर संगीता आर्य हैं। सेकंड ग्रेड वालों को तो ये चीज बहुत खास देखनी है, क्योंकि सेकंड ग्रेड के सिलेबस में आरपीएससी है और वैसे करंट में भी सवाल बनता है। तो अभी इनके जो सदस्य हैं संगीता आर्य, मंजू शर्मा, और मंजू शर्मा को आप लोग जानते होंगे, ये डॉक्टर कुमार विश्वास जो हिंदी के बड़े कवि हैं उनकी वाइफ है। संगीता आर्य का नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे। निरंजन आर्य जो हमारे मुख्य सचिव रहे हैं उनकी वाइफ हैं ये। तो संगीता आर्य, डॉक्टर मंजू शर्मा, केसरी सिंह राठौड़ बड़े चर्चा में आए थे जब अशोक गहलोत का कार्यकाल कंप्लीट हो रहा था, उसी टाइम इनकी नियुक्ति हुई थी। केसरी सिंह राठौड़ है, कैलाश चंद मीना है। तो कैलाश चंद मीना अभी इनसे पहले कार्यवाहक भी थे, तो ये भी कार्यवाहक बने ये। और फिर एक है अयूब खान, एक जो नाम है, एक नाम और आपके अयूब खान, ठीक है। इनके अलावा एक सदस्य और यदि अपन देखें तो एक सदस्य और है अभी, बाबूलाल कटारा। बाबूलाल कटारा आपके एग्जाम तक हो सकता है ये नहीं रहे। क्यों? क्योंकि इनके विरुद्ध कार्रवाई चल रही है और इनको बर्खास्त किया जाएगा, लेकिन फिलहाल सदस्य है ये, क्योंकि ऐसे आरपीएससी के सदस्य को हटाया नहीं जा सकता है। और तो ये सारे सदस्य अभी संगीता आर्य, मंजू शर्मा, केसरी सिंह राठौड़, कैलाश चंद्र मीना, अयूब खान और बाबूलाल कटारा। और अभी आप लोग देखते हो कि सदस्यों को लेकर के एक परिवर्तन हुआ है। पहले सदस्य हुआ करते थे 7, लेकिन अभी आरपीएससी ने सदस्यों की संख्या को कितना कर दिया है? 10। आरपीएससी ने कहा कि हम नए जो सदस्य हैं, नए सदस्य हम 10 करेंगे। और ये एक प्रकार से जो सरकार के घोषणा पत्र में बात थी कि हम आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे, तो ये आरपीएससी के पुनर्गठन वाली ये बात है ये कि आरपीएससी में सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया है। सदस्यों की संख्या होगी 10। और एक सदस्यों की अपने बात कर रहे हैं तो एक चीज आप लोग और थोड़ी ध्यान में रख लेना, सदस्यों में एक सदस्य अभी जसवंत राठी थे, वो पूर्व में थे, अभी नहीं है ना। पूर्व सदस्य हैं जसवंत राठी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में हम लोग देख रहे हैं कि इनका निधन हो गया, तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखोगे। बाबूलाल कटारा की बात हुई। एक रामूराम राय का सदस्य नहीं है, इनका टेन्योर पूरा हो गया है, ध्यान रखना, इनका कार्यकाल पूरा हो गया है। ज्यादा इन पर अपना बात नहीं करेंगे क्योंकि आप बहुत जानते हैं इनको। जसवंत राठी की बात हुई, बाबूलाल कटारा की बात हुई।
फिर तंबाकू नियंत्रण। तो तंबाकू नियंत्रण की गतिविधियों में राजस्थान ने देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो पूछा जाए तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में, तंबाकू नियंत्रण गतिविधियों में राजस्थान की स्थिति क्या रही है, तो राजस्थान की स्थिति क्या है, शीर्ष स्थान पर, टॉपर है राजस्थान। तो ये चीज आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो आज हम इतनी ही बात करेंगे करंट पर, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे।